हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। इसमें हम सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, क्या क्या इसके कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं, सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। वो भी पीपीटी की हेल्प से सारा डायग्राम भी बना रखा है, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंप के बारे में। आपको तो पता ही है पंप क्या काम करता है। पंप एक लिक्विड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कराने के लिए हम पंप की हेल्प लेते हैं। पंप दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारा रोटरी पंप या सेंट्रिफ्यूगल पंप बोलते हैं जिसको, और दूसरा होता है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का ही एक टाइप है, ठीक है। तो आपको ये ओवरव्यू दे दिया है मैंने पंप के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम इन टॉपिक पर, इन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट, व्हाट इज रेसिप्रोकेटिंग पंप। सेकंड है पार्ट्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। और नेक्स्ट, एग्जाम्पल। इन सारे पॉइंट पर हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। कृपया ध्यान से वीडियो को देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप होता क्या है। तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ही होता है एक रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसका ये टाइप है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, हमें हाई प्रेशर के लिए जब हमें कोई लिक्विड को पंप कराना है तो हम उसको रेसिप्रोकेटिंग पंप ही यूज़ करेंगे। और हाई फ्लो रेट से किसी भी लिक्विड को मूव कराना है तो हम उसे सेंट्रिफ्यूगल पंप यूज़ करेंगे, ठीक है। इनमें डिफरेंस है। हाई फ्लो रेट के लिए सेंट्रिफ्यूगल पंप और हाई प्रेशर के लिए रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज किस लिए करते हैं। तो हाई प्रेशर के लिए करते हैं। ये रेसिप्रोकेटिंग पंप बेसिकली काम क्या करता है, ये हमारा जो सोर्स होता है उससे लिक्विड को लेकर, जैसे हमारा सोर्स का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा और इसको कम वॉल्यूम में फिल करता है, भेजता है, यानी कम में। तो जब हमारा ज़्यादा वॉल्यूम से कम में लिक्विड ट्रांसफ़र होगा तो प्रेशर तो इंक्रीज हो ही जाएगा। तो वही रेसिप्रोकेटिंग पंप की हेल्प से ही हम प्रेशर को इंक्रीज करके लिक्विड को पंप कराते हैं। तो इसमें वही लिख रखा है मैंने, रेसिप्रोकेटिंग पंप इज़ ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप आर मोर सुटेबल फॉर लो वॉल्यूम ऑफ फ्लो एट हाई प्रेशर। ज़्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम में हाई प्रेशर से हमें फ्लो कराता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो समझ में आ गया होगा क्या होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप में, या इनको कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। पहला है सक्शन पाइप, दूसरा सक्शन वाल्व, तीसरा डिलीवरी पाइप, डिलीवरी वाल्व, सिलेंडर, पिस्टन एंड पिस्टन रॉड, क्रैंक, स्टेनर, एयर वेसल या डैम्पनर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे कंपोनेंट होते हैं। ये कंपोनेंट कहाँ कहाँ पर लगे होते हैं, इनकी वर्किंग क्या होती है, क्या क्या इनका काम होता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। इससे पहले हम एक डायग्राम दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले बताया था सक्शन पाइप। सक्शन पाइप देखो यहाँ पर ये है, लिख रखा है मैंने, ये है सक्शन पाइप। तो यहाँ से हमारा लिक्विड सोर्स है, जो भी हमें सोर्स जो भी लिक्विड को पंप कराना है तो हमारा सक्शन पाइप उसमें जुड़ा रहता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो यहाँ पर लगा है सक्शन वाल्व, ये हमारा एनआरवी टाइप का वाल्व होता है, नॉन रिटर्निंग वाल्व भी होता है, ठीक है। ये वन डायरेक्शन फ्लो, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराता है एनआरवी वाल्व। नॉन रिटर्निंग वाल्व, ये रिटर्न नहीं होने देता है फ्लो को। एक बार जब ऊपर चला जाएगा तो जब पिस्टन फॉरवर्ड में मोशन करेगा तो क्लोज हो जाएगा। ऐसा ही एक ऊपर यहाँ पर हमारा डिलीवरी वाल्व दिया है, ये भी एक एनआरवी टाइप का ही वाल्व होता है, डिलीवरी वाल्व। ये जब हमारा सक करते हैं तो उस टाइम पे ये बंद रहता है, और जब इसको
डिलीवरी करते हैं तो ये ओपन हो जाता है और ये नीचे वाला सक्शन वाल्व बंद हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। ये है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर क्या है? कास्ट आयरन का बना होता है ये, और स्टील एलॉय या कास्ट आयरन का होता है। तो इसमें हमारा पिस्टन मूव करता है। ठीक है, लीनियर मोशन में मूव करता है, और इससे ये जुड़ी हुई पिस्टन रॉड, इधर ये क्रैंक से जुड़ी है। क्रैंक क्या काम करता है? क्रैंक हमारा रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ऊपर क्या है? एयर वेसल लगा रखा है और डिलीवरी पाइप दिया है। एयर वेसल हमारा सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दोनों में होता है, यहाँ पर एक में दिखाया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने स्टेनर की बात कर रहा था, तो यहाँ पर एक स्टेनर जुड़ा रहता है। स्टेनर वह डिवाइस होता है जो हमारे सॉलिड को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। इसमें एक जाली जैसी, फिल्टर जाली जैसी लगी रहती है, वो हमारा लिक्विड को पास होने देगी। सॉलिड हमारा कुछ भी हो सकता है, मेटल या कुछ भी हो सकता है सॉलिड हमारा। ठीक है, डस्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो उसको रोक लेगा। जब वो हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको ओपन करके स्टेनर को निकाल लेंगे। तो स्टेनर का हमारा काम बस यही होता है, सक्शन लाइन में हमारा कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स ना जाएगा। सॉलिड पार्टिकल चला जाएगा तो हमारा फिर पंप में जाएगा, तो पंप हमारा ख़राब हो जाएगा, इसका पिस्टन ख़राब हो जाएगा, पाइप भी फट सकती है, कुछ भी हो सकता है। या हमारा जहाँ पर हम डिस्चार्ज ले रहे हैं वहाँ पे भी हमारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए हम इसको पहले ही रोक लेते हैं स्टेनर की हेल्प से। तो मैंने सारे पॉइंट के बारे में बात कर ली। सक्शन पाइप क्या होता है, जो जिसमें सक्शन पाइप सक्शन वाल्व एनआरवी होता है। डिलीवरी पाइप जिसमें हम जहाँ पर हमें डिस्चार्ज देना होगा उसको डिलीवरी पाइप अटैच कर देंगे। और डिलीवरी वाल्व होता है, एनआरवी होता है, ये भी सिलेंडर कास्ट आयरन एलॉय का बना होता है, स्टील एलॉय का। और क्रैंक पिस्टन होता है, पिस्टन रॉड होता है, क्रैंक, स्टेनर, एयर वेसल। एयर वेसल क्या काम करता है? एयर वेसल यूनिफॉर्म फ्लो कराता है, यानी कि जब हमारा पिस्टन बैकवर्ड और फॉरवर्ड मोशन करता है तो एक शॉक लगता है, झटका लगता है। उसको झटके को यूनिफॉर्म करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम एयर वेसल प्रोवाइड करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप में। ठीक है, तो कंपोनेंट के बारे में जान लिया है, इनका काम क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह का होता है। यहाँ पर हमारा ये मोटर है, ये डिवाइस लगा है रोटेशन मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने वाला, और ये हमारा पिस्टन जो भी सक्शन लाइन और डिलीवरी लाइन दे रखी है। ये एक्चुअल इमेज है जो इंडस्ट्री से ली गई है। यहाँ पर ये मोटर है, ये हमारा पूरा यहाँ से इस तरह से पंप लगा हुआ है। ठीक है, तो अपोजिट साइड से फ़ोटो ले लिया है। ठीक है, फ़ोटो खींचना मना होता है इंडस्ट्री में, फिर भी ले लिया है वीडियो बनाने के लिए। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपके लिए किस तरह से हमारा पंप होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप। घरों में हमने देखा है नल्स होते हैं, उनमें पिस्टन होता है, वहाँ पे भी रेसिप्रोकेटिंग पंप ही तरह काम करता है। ठीक है, वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप कैसे काम करता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझने के लिए आपको पूरा ध्यान से देखना है किस तरह से ये काम करता है। तो सक्शन लाइन हमारी जो सोर्स होगा हमारा लिक्विड जहाँ से लेना है वहाँ पे हम अटैच कर देंगे, और डिलीवरी लाइन को हमें वहाँ पर अटैच रहती है जहाँ पर हमें डिस्चार्ज देना होता है, बस। और यहाँ पर ये क्रैंक है, क्रैंक हमारा मोटर से अटैच रहेगा। जब मोटर घूमेगा, मोटर तो रोटेट होता है, रोटेशनल मोशन में घूमती है, तो क्रैंक भी वैसे ही रोटेट होगी। क्रैंक को लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देगा, ये क्रैंक ही लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, मोटर के क्रैंक कैसे कन्वर्ट करती है आपने देखा होगा, जैसे अपने देखो टेलर होता है, जो सिलाई मशीन होता है उसकी, तो क्या होता है उसका जो एक बड़ा सा उस पर एक बेल्ट लगी होती है, पहिया जैसा घूमता रहता है व्हील, तो वो व्हील तो रोटेट करता है, पर वो पैरों से जब वो उसको चलाता है तो वो एक लीनियर मोशन देता है। तो कैसे कन्वर्ट होता है, वहाँ पर एक रॉड लगी होती है, इस टाइप की हुई रॉड लगी होती है ऐसे, तो इस तरह से ये घूमती है, तो इसको लीनियर मोशन को
रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करती है। जैसे हम व्हील को अगर हाथ से घुमाएं तो हमारा जो पैडल होगा जो लीनियर मोशन करता है तो वो अपने आप ही लीनियर मोशन करेगा। इस तरह से ही यहाँ पर भी क्रैंक काम करती है। क्रैंक का काम ऐसे होता है। समझा दिया है मैंने, समझ में आ भी गया हो क्रैंक। लीनियर मोशन क्या काम करेगी, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा। पिस्टन हमारा पिस्टन रॉड इससे जुड़ा रहता है। तो क्या होता है, जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी आता है, मोटर मूव करता है, फिर हमारा क्रैंक लीनियर मोशन कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद पिस्टन हमारा बैक में आता है, बैकवर्ड आता है। और जब बैकवर्ड आता है तो उस टाइम पर हमारा जो NRV वाला है ऊपर वाला, ये ऊपर वाला इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से पहले सीधा होगा, फिर जब इसको ये पिस्टन बैकवर्ड आएगा तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा। आपने देखा होगा डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो उसमें दवाई भरता है तो एक कैसे भरता है, वैक्यूम क्रिएट होता है उसमें भी। तो ऐसे ही यहाँ पर एक पिस्टन जब पीछे को मूव करेगा तो इसको एयर ना मिलेगी तो यहाँ से ये लिक्विड को ले लेगा, इसमें वैक्यूम क्रिएट होगा। तो जब वैक्यूम, अब ये वाल्व कैसे खुलेगा, तो ये वाल्व हमारा इस तरह से इसकी नॉर्मल पोजीशन रहती है और ऊपर वाले वाल्व की, डिलीवरी वाल्व की इस तरह से पोजीशन रहती है। तो जब ये वैक्यूम क्रिएट होता है तो ये ऐसे घूम जाता है, हमारा वाल्व ऊपर हो जाएगा, फिर ऐसे इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। सक्शन वाल्व की ऊपर की तरफ को डायरेक्शन हो जाएगी जब वैक्यूम लगेगा। और ये हमारा नॉर्मल पोजीशन में ऐसे रहता है तो ये घूमकर बंद हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा, जब ये सक करेगा तो ऊपर से गिर के ये बंद हो जाएगा डिलीवरी वाल्व। और ये जब इस ऐसी डायरेक्शन में था तो ये नीचे से जब ये ऊपर से वैक्यूम क्रिएट होगा तो ये इस तरह से हो जाएगा और हमारा यहाँ से लिक्विड सिलेंडर में फिल हो जाएगा। जब ये पिस्टन फॉरवर्ड मोशन करेगी, आगे जाएगी, तो पुश करेगी लिक्विड को। जब लिक्विड को पुश करेगी तो हमारा तो वाल्व ऐसा था, तो इसको भी पुश करेगी तो ये फिर से बंद हो जाएगा। अब इसको पुश करेगी तो ये हमारी नॉर्मल पोजीशन डिलीवरी वाल्व की ऐसी थी तो ऊपर की तरफ को उठ जाएगा और ये फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। और ये ओपन हो जाएगा डिलीवरी वाल्व और हमारा इससे डिस्चार्ज हमें मिल जाएगा डिलीवरी पाइप के लिए, ठीक है। और एयर वेसल हमारी ऊपर है जो उसमें एयर फिल रहती है, एक यहाँ पर भी लगी होती है एयर वेसल, तो उसके शॉक को मेंटेन करती है, यूनिफॉर्म फ्लो कराती है। तो इस तरह से हमारा पूरा काम करता है रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। ये मेन इसके फीचर्स हो गए, कैसे इसकी वर्किंग रहती है। तो पिस्टन हमारा वैक्यूम क्रिएट करती है, पीछे बैकवर्ड जब पीछे की तरफ खींचते हैं इसको पिस्टन रॉड से तो इसमें भर जाता है। ये NRV का मेन काम NRV वाल्व का है, नॉन रिटर्निंग वाल्व का, जो यहाँ पर लगे रहते हैं, ठीक है। एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है। जब ये सक करेगा तो सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा और जब ये फॉरवर्ड मोशन करेगा तो डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा और सक्शन वाल्व बंद हो जाएगा। तो वर्किंग तो समझ में आ गई होगी आपके लिए, उम्मीद करता हूँ। नहीं समझ में आई है तो कमेंट करिए, बताऊँगा। ये तो बताने के लिए मैंने बता ही दिए थे, ये सारी चीज़ें आपको ये यहाँ पे ये कन्वर्ट करने के लिए लगा है, क्रैंक और लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए वही चीज़ दे रखी है जो मैंने बताई थी। तो कुछ इंडस्ट्रियों में बड़े बड़े पंप होते हैं रिफाइनरी में, तो उसमें एयर वेसल की जगह डैम्पनर यूज़ करते हैं। डैम्पनर भी शॉक को मेंटेन करता है यूनिफॉर्म फ्लो कराने के लिए, ठीक है, झटका ना लगे, नहीं तो कट कट की आवाज़ आएगी, पंप हमारा जल्दी डैमेज हो सकता है। इसीलिए उसमें एयर वेसल या डैम्पनर प्रोवाइड किया जाता है। जिस तरह से मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूगल पंप में सील पॉट यूज़ होता है। सील पॉट उसको बेयरिंग हाउस जो मैकेनिकल सील होता है या उसको ठंडा करने के लिए सील पॉट यूज़ करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर डैम्पनर भी यूज़ करते हैं इसको शॉक को मेंटेन करने के लिए। अगर किसी ने सेंट्रीफ्यूगल का पंप का वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना, इसी चैनल पे वीडियो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसके एग्ज़ाम में, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट में, वो भी वीडियो बना दिया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी देख लेना। आपको एग्ज़ाम में, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू में आपको सारे क्वेश्चन वहीं से मिलने वाले हैं। ऐसा आपको फील होगा वीडियो देखते टाइम पे कि मैं इंडस्ट्री में मैं काम कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको एक लर्न करा रहा हूँ, इस चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। को ओवरव्यू दे रहा हूँ कैसा क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्किंग तो हो ही गया, यूज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप।
केमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ऑयल ड्रिलिंग ऑपरेशन, जैसे हमारा ऑयल ड्रिलिंग करते हैं, जब भी हमारा क्रूड ऑयल हो गया, हाइड्रोकार्बन, उनको जब भी ड्रिल करते हैं तो हाई प्रेशर से हमें उनको निकालना होता है, तो वहाँ पर हम रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करते हैं। न्यूमेटिक प्रेशर सिस्टम में, न्यूमेटिक का मतलब है एयर से, यहाँ पर न्यूमेटिक आ जाए उसका मतलब एयर होता है। एयर सिस्टम, एयर प्रेशर सिस्टम में भी इसको यूज़ करते हैं। फीडिंग, स्मॉल बॉयलर, कंडेंसेटर रिटर्न, इसमें भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे यूज़ होते हैं इसके अलावा भी। ठीक है, समझ में आ गया एग्जाम, और एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया। ये सारे घरों में हमने देखा है नल हेड पंप यूज़ करते हैं, उसमें भी एक बाल्ब होता है उसमें भी। ठीक है, वही गिलास बोलते हैं, उसमें मूव करता है, वो भी वैक्यूम क्रिएट करता है, शक करता है। ठीक है, डायफ्राम टाइप का भी होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, और ये हमारा पिस्टन टाइप का रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये मल्टी स्टेज भी हो सकता है। ठीक है, मल्टी स्टेज में क्या होता है, ये क्रैंक एक ही होगी, पर उसमें जो उसका मोशन होगा कई चीज़ों में डिवाइड हो रहा है, कई पिस्टन को डिवाइड हो रहा होगा, उस कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। बेसिकली यही होता है सिंपल वाला जो रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मिल जाएगा आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।